सदक़ता या रब्बल आलमीन। सुम्मा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सदक़ता या रसूलल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात मिलकर वालिहाना इश्क़ मोहब्बत के साथ अपने और सारी दुनिया के मरकज़ अक़ीदत मालिक बहरुबर हाकिम खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर दोनों आलम के रहबर साहिब इन्ना आतैना कल कौसर मालिक जनान साहिब कुरान गुंबद खदरा के मकी हम सबके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरनवार में मोहब्बताना अक़ीदताना अंदाज में दुरूद पाक का हदिया निशावर करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा शाह कुतुब आलम मी ज़नम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे और इमदाद को नज़बंदे गम आज़ाद कुन दर्दिन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा दुपुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 20 मिनट का वक्त मैं लेकर के आपके रूबरू हुआ हूँ और इसी 20 मिनट में हमने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह कायनात जल्ला मजदहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान पढ़ने वालों के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया। जो कुरान समझने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने आसानी पैदा फरमाई है और यही वजह है कि लोगों लाइक मुबारकबाद है अली जनाब एजाज अहमद साहब और उनके बेटे हाफिज अबू बकर सल्लल्लाहु कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिंदगी में वो वक्त मैसर लाया कि ऐ लोगों, दुनियादार तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन दीनदार आपको बहुत कम मिलेंगे। डॉक्टर लोग बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन ये लोगों इसी कम वक्त में मैं कुछ बातें आपको गोशगो करने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते नबी आपके समातों के हवाले मोहब्बत से कह ले एक मरतबा या रसूलल्लाह। फिदा कर इश्क़ नबी पर जान, फिदा कर इश्क़ नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क़ नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा। मिसरा सुने कि जब याद नबी की आती है, जब याद नबी की आती है, एक कैफ का आलम होता है। जब याद नबी की आती है, एक कैफ का आलम होता है। जब जिक्र नबी छिड़ जाता है, एक कैफ का मौसम होता है। यही तो कहता है कुरान, यही तो कहता है कुरान कि आका है जाने ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क़ नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा। और सुनो, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती के जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। शायर ने कहा क्या है, मोहब्बत से कहें मरतबा या रसूल अल्लाह। सरकार तो है
दूर मगर सरकार तो है दूर मगर सरकार तो तुझसे दूर नहीं। और क्यों खोया खोया रहता है मुख्तार है वो मजबूर नहीं। नबी को पहले दिल से मान, नबी को पहले दिल से मान, नबी पर सब कुछ कर कुर्बान, जमाना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। और सुनो हमारी तारीख, अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। ऐ लोगों जरूरत है हमें अपने आप को पहचानने की, और जैसे हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हमारी कामयाबी की जमानत कुरान दे रहा है। अल्लाह फरमाता है वान तुम लालोना इनको तुम मोमिनीन, बेशक तुम ही कामयाब हो, शर्त ये कि तुम मोमिन बन जाओ। और जिस दिन तुम मोमिन बन जाओगे तो जमाना तब भी तुम्हें सलाम करता था, आज भी तुम्हें जमाना सलाम करेगा। तुम्हारे नाम की कसमें पहले भी खाई जाती थी, आज भी खाई जाएंगी, शर्त यह है कि फरामीन मुस्तफा पे अमल कर ले जाओ। मोहब्बत से कहो मर्तबा या रसूल अल्लाह। असलाफों की है तारीख यही, असलाफों की है तारीख यही, साहिल पे जला दी है कश्ती। असलाफों की है तारीख यही, साहिल पे जला दी है कश्ती। दौड़ाए हैं घोड़े दरिया पर, ये इश्क नबी की मस्ती थी। तुम ही हो वो मर्दे मैदान, तुम ही हो वो मर्दे मैदान, जरा ढूंढो अपनी पहचान, जमाना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। अकीदे का शहर हम सब की शान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुर रिजवान का हम पर है एहसान। मनकबत का मिसरा सुनो कि जो बात थी आला हजरत में, जो बात थी आला हजरत में, वो या और किसी हजरत में नहीं। जो बात थी आला हजरत में, वो या और किसी हजरत में नहीं। वो इश्क नबी के पैकर थे, थर्राते थे उनसे दुश्मन भी। अरे दिया हमको कन्जुल ईमान, दिया हमको कन्जुल ईमान, ये है उनका हम पर एहसान, जमाना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। और हर आदमी ये चाहता है कि हम मदीना देखें, है ना। मंजारा कबरी वजबतहु शफाती, जो एक मर्तबा ईमान की हालत में मेरे नबी के मजार को देखेगा, मेरे नबी की शफात उसके लिए वाजिब हो जाएगी। मदीना जाना चाहे तो मोहब्बत से एक मर्तबा कहो या रसूल अल्लाह। अरमान दिल में है कभी अल्लाह अपने महबूब के सदके में हमें मदीना जरूर बुलाएगा। हम इरादा तो रखें, नियति की बुनियाद पे अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता कर सकता है। वो खालिक के कायनात है, रज़्ज़ाक़ के कायनात। तो शर्त ये है कि तुम इरादा रखो, नियत अच्छी रखो, और नियति की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें उसका अमल जरूर अता फरमाएगा। मोहब्बत से एक मर्तबा कहो या रसूल अल्लाह। सुनो कि दिन रात तड़प ये रहती है, दिन
रात तड़प ये रहती है, आए काश मदीना जाऊं मैं, अवल ताफ करम की वादी से ताउम्र न वापस आऊं मैं, अल्ताफ करम की वादी से ताउम्र न वापस आऊं मैं। मेरे दिल का है यही अरमान, मेरे दिल का है यही अरमान, निछावर कर दून पर जान, जमाना याद करेगा, फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। पीराने पीर से मोहब्बत है ना। एक मिसरा समाप्त करो मनकबत का, बात मैं 5 से 6 मिनट की करूंगा, है ना, वक्त का लिहाज रखूंगा, ऐसा नहीं है। हमने कहा था हजरत से कि अगर वक्त 9:30 बजे तक लास्ट टाइम घर के जिम्मेदार ने दे दिया कि 9:30 बजे सलाम हो जाए, लेकिन ये लोगों, मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि एक मोमिन बंदा ना अगर अल्लाह के एक फरमान पे अमल कर ले तो उसकी जिंदगी की मेराज। कैसे? एक बंदा जो नमाज से दूर हो, आका फरमाते हैं सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। सिर्फ एक बात पे आदमी अमल कर लेना तो उसकी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि 12 बजे 1 बजे, कुछ बावजह मजबूरी ये प्रोग्राम बहुत शार्ट कर दिया गया। आखिरी मिसरा आप सुने, फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। सुनो, पीराने पीर से मोहब्बत करने वालों, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके बताए हुए तरीके पे चलोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। कहने वाले ने कहा क्या है कि दरबार विलाया तो क्या कहना, दरबार विलाया तो क्या कहना, जब उनका इशारा मिलता है, और पल बरसों की डूबी कश्ती को एक पल में किनारा मिलता है। असद ये गौस का है फैजान, असद ये गौस का है फैजान, कि जिससे नजदी भी हैरान, जमाना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खास बातें मैं आपको बता के अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। मोहब्बत से आप एक मर्तबा और कहें या रसूल अल्लाह। सुने ऐ लोगों, कुरान का मकाम, कुरान की अजमत, हम आप दुनिया में कोई भी कायनात में मेरे नबी और अल्लाह के अलावा कुरान के मकाम को दुनिया में कोई भाई कलाल समझ ही नहीं। हजरत जिब्रील अमी सिदरा के मकी, कितने ताकतवर फरिश्ते थे ये, 600 पर अल्लाह ने आपको अता किए थे, और एक पर की ताकत ये थी कि अगर एक पर वो खड़खड़ा देते, हिला देते, तो ये 7 तबका जमीन आसमान रेजा रेजा हो जाते। इतनी ताकत हजरत जिब्रील को अल्लाह ने अता फरमाई थी, और 600 परों के मालिक थे। लेकिन जब कुरान की एक आयत लेके चले तो हजरत जिब्रील जब चले हैं तो आसमान कांप रहा था, फरिश्ते भी लरज रहे थे। फरिश्तों ने पूछा था, जिब्रील मामला क्या है? इतनी ताकत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, तुम कहां जा रहे हो? कहीं कयामत तो नहीं आने वाली है? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, ऐ लोगों, कुरान की अजमत को समझो, कुरान के तकद्दुस को समझो। हजरत जिब्रील अमी ने कहा था कि फरिश्तों, कयामत नहीं आने वाली है, बस कुरान की एक आयत लेकर के मैं मदीने वाले की बारगाह में जा रहा हूं। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। ऐ लोगों, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है मेरे महबूब, आपके पहलू में जो दिल है और
सुनो, कुरान आया कहाँ दिमाग पे नहीं, सोचने का ताल्लुक याददाश्त दिमाग से है। लेकिन ये लोगों, अल्लाह ने कुरान उतारा तो कहाँ उतारा? अपने महबूब के कल्बे अनवर पर उतारा। यही कुरान 28वें पारे में कुरान शहादत दे रहा है कि अगर इसे पहाड़ों पर उतार दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। और एक उम्मी वली है जिनका नाम अब्दुल अजीज दब्बाग है, उन्होंने ये लिखा है कि अगर कुरान मजीद अर्शे इलाही पर अगर नाजिल होता तो अर्शे इलाही भी पिघल जाता। ऐ लोगों, इससे हमें पता चला कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी दुनिया का मालिक व मुख्तार और कैसी पामर अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था। कहने वाले शायर ने कहा था कि हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे और नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद, नारे तकबीर। सुने, ये कुरान की अजमत है कि अगर एक आयत अल्लाह ने उतारा कहा, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके दिल पर कुरान उतारा। और एक बैग रब ने नहीं उतारा कि इस साल में थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा कुरान मेरे महबूब के दिल पे उतरा। अब कुरान की अजमत समझ में आई कि नहीं? एक आयत जिब्रील लेके चले तो आसमान हिले। फरिश्तों ने पूछा कहीं कयामत तो नहीं आने वाली? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा नहीं नहीं, कुरान की एक आयत लेके मदीने वाले की बारगाह में ऐ लोगों, तो फिर ये कुरान हम अदना लोगों के सीनों में अगर ये कुरान अली जनाब हाफिज अबू बकर जिनको अल्लाह ने वो शर्फ बख्शा, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तौफीक बख्शी कि इन्होंने 30 पारा कुरान अपने सीनों में रखा, अपने सीने में इन्होंने याद किया। ऐ लोगों, ये अगर एजाज और ये इनाम अगर मिला है तो रसूल हाशमी बावकार के सदके में मिला है, वरना जिस कुरान को पहाड़ पे उतार दिया जाए। और सुनो, जब मेरे नबी ऊँटनी पे सवार होते थे उस वक्त अगर कुरान की आयत आती थी, तफसीरों में आया है कि जिस ऊँटनी पे मेरे मुस्तफा सवार होते थे, हमें उस ऊँटनी के ऊपर जब नबी सवार होते थे तो ऊँट को सेहरा का जहाज कहा गया है। बड़ा ताकतवर जानवर है, रेतीले मैदान का जहाज माना गया है। लेकिन जब कुरान की एक आयत मेरे नबी के कल्बे अतहर पे उतरती थी तो जिस ऊँट पर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार होते थे, तो कुरान की एक आयत जब आती थी तो ऊँट के जो पैरों की हड्डियां थी वो आवाज करती थी। ये कुरान की अजमत है। लेकिन ये लोगों, कुरान जिसने अपने सीने में समोया, हिफ्ज किया, याद किया, उसका मकाम सुनो चंद जुमले में। ऐ लोगों, एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब है, ऐसे 10 लोगों को वो जन्नत के अंदर ले जाने का हक अल्लाह उसे अता फरमाएगा। एक हाफिज कुरान का ये मकाम है। और जो उनके माँ बाप हैं, कल मैदान महशर में हमें लिबास, उन्हें ऐसा लिबास अता करेगा रब कि जिस वक्त वो मैदान महशर में आएंगे ना तो उनके लिबास से रोशनी छन छन के हर तरफ उजाला फैलाएगी। ये लाइक मुबारकबाद है अली जनाब एजाज अहमद साहब। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बात बहुत है करने की, वक्त दरकार नहीं। एक मिसरा आप सुनो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मोहब्बत से एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। सुनो, ये पैगाम मैं हर किसी को देता हूँ, अहले गाँव को भी देता हूँ और आबादी से बाहर वालों को भी देता हूँ कि अपने बच्चों को तुम कुछ करो ना करो, कुरान जरूर पढ़ाना। इसलिए कि अगर तुमने डिप्लोमा करवाया, LLB करवाया, गहरी से गहरी महंगी से महंगी किताब हो तो वो पीठ के पीछे ही रहती है, कभी आगे नहीं रह सकती है। पता हमें इशारा देती है, ये तालीम इशारा देती है कि जाने वाले ये दुनिया है, दुनिया जब तू दुनिया से आगे जाएगा तो ये किताब तेरे पीछे रह जाएंगी, तेरे काम नहीं आने वाली है। लेकिन कुरान अल्लाह की वो लारैब किताब है। हाफिज कुरान जब पढ़ने के लिए जाता है तो अपने सीने से लगा के आगे रख के जाता है। कुरान ये शहादत देता है, ये गवाही देता है कि ऐ दुनिया वाले, जब तक तू दुनिया में रहेगा तब भी कुरान तेरे साथ रहेगा, और जब तू दुनिया से जाएगा तो ये कुरान तब भी आगे आगे तेरे साथ रहेगा। समझ में आया? सुनो मित्रा, सुनो कि उसका घर खोल दो मैं अल्लाह बना देता है,
उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है और ये जहालत के अंधेरे को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। एक आखिरी जुमला, अपने बच्चों को तुम कुरान पढ़ा दोगे, कुरान सिखा दोगे, तो जिसने कुरान पढ़ लिया तो फिर उस बच्चे को कुरान सब कुछ सिखा देगा। उठने का तरीका तुम्हें कुरान बताएगा, तुम्हारे बच्चों को चलने का तरीका कुरान बताएगा, खाने का तरीका कुरान बताएगा। ए लोगों, अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान सिखा दिया तो फिर उस बच्चे को कुरान सब कुछ सिखा देगा। आदम से लेके अब तक की सारी बातें तुम्हें कुरान में मिलेगी। उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मेरे नबी के ज़ाहिरी विसाल के बाद सहाबाई किराम का मजमा आपकी बारगाह में जाता है और जाने के बाद पूछते हैं, ए उम्महातुल मोमिनीन, नबी की जिंदगी क्या है? तो हजरत उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था, ए मेरे साहब नबी के साहबा, जो नबी की जिंदगी है वही कुरान है और जो कुरान है वही नबी की जिंदगी है। ए लोगों, भले ही बज़ाहिरन हमारा नबी अपने मज़ार अनवर में है, लेकिन अल्लाह का कुरान जो मेरे नबी पर उतरा वो सुबह क़यामत तक इसका कानून चलता रहेगा। गोया हमारे नबी का पैगाम, नबी का कानून सुबह क़यामत तक दुनिया पे, जब तक क़यामत नहीं आएगी। शर्त यह है कि मुझसे फायदा उठाएं, कुरान पढ़ेंगे तब हमें सीधा रास्ता मिलेगा। और अगर हम सोचे कि कुरान ताक में रख दें, रमजान में खोलें, शब बारात में खोलें, तो ये लोगों ये हमारी हुर्मा नसीबी है। हम अपने आप पे अफसोस करें। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अली जनाब हाफिज अबू बकर साहब, अगर इन्होंने कुरान को याद किया है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान के फैजान से इन्हें माला माल फरमाए और इनके घर वालों को भी कुरान के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।